दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों मार्गदर्शन सामान्य अध्ययन के अंतर्गत आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे सामान्य विज्ञान का अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, विज्ञान की प्रमुख शाखाएं एवं अध्ययन का क्षेत्र। दोस्तों सभी परीक्षाओं में इस टॉपिक से एक दो प्रश्न अवश्य ही पूछे जाते हैं, इसलिए इसे तैयार करना बहुत जरूरी है। ये वीडियो विशेष रूप से यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, जूनियर हाई स्कूल अध्यापक भर्ती परीक्षा के सामान्य अध्ययन और विज्ञान प्रश्न पत्र के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, विज्ञान की प्रमुख शाखाएं एवं अध्ययन का विषय। तो शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले जो विज्ञान की शाखा हम देखेंगे वो है एकोस्टिक। दोस्तों एकोस्टिक जो विज्ञान की शाखा है वो ध्वनि से संबंधित अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। तो देखिए एकोस्टिक शाखा में ध्वनि से संबंधित अध्ययन किया जाता है। एंथ्रोपोलॉजी, दोस्तों एंथ्रोपोलॉजी में मानव विकास का अध्ययन करते हैं। विज्ञान की अगली शाखा जो है एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत मानव जीवन पर नक्षत्रों के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। और एस्ट्रोनॉमी क्या है? तो एस्ट्रोनॉमी के अंतर्गत खगोलीय पिंडों का अध्ययन करते हैं। एक शाखा है आपकी हिप्नोलॉजी, हिप्नोलॉजी के अंतर्गत नींद का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। अगला है दोस्तों एस्ट्रोफिजिक्स। तो विज्ञान की एस्ट्रोफिजिक्स शाखा के अंतर्गत देखिए आकाशीय पिंडों के भौतिक और रासायनिक गुणों का अध्ययन किया जाता है। और एग्रोएस्ट्रोलॉजी इसके अंतर्गत घासों का अध्ययन करते हैं। देखिए एक प्रमुख शाखा है एकैरोलॉजी, याद रखिएगा एकैरोलॉजी इसके अंतर्गत किलनी और घुन का अध्ययन किया जाता है। किलनी और घुन परजीवी कीट हैं और एकैरोलॉजी शाखा के अंतर्गत किलनी और घुन का अध्ययन किया जाता है। आर्थ्रोलॉजी, आर्थ्रोलॉजी के अंतर्गत हड्डियों के जोड़ों का अध्ययन किया जाता है। और बायोमेट्री शाखा, तो विज्ञान की बायोमेट्री शाखा के अंतर्गत गणितीय विधियों का जीव विज्ञान में अनुप्रयोग का अध्ययन करते हैं। कार्डियोलॉजी, तो आप जानते हैं कार्डियोलॉजी जो है ये हृदय और उससे संबंधित यानी हार्ट एंड उससे संबंधित रोगों का अध्ययन कार्डियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। एक शाखा है आपकी कांकोलॉजी, तो इसके अंतर्गत सीप, शंख और सीपी इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी शाखा के अंतर्गत काल निर्धारण या समय निर्धारण का अध्ययन किया जाता है। और क्रिमिनोलॉजी, तो इसमें आप नाम से ही आप जानते हैं क्रिमिनोलॉजी में अपराध और अपराधियों का अध्ययन करते हैं। सिरामिक्स शाखा, तो विज्ञान की सिरेमिक्स शाखा के अंतर्गत मिट्टी के बर्तन बनाने की कला और इससे संबंधित विज्ञान का अध्ययन करते हैं। और कॉस्मोलॉजी बहुत ही महत्वपूर्ण विज्ञान है, इसके अंतर्गत ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास का अध्ययन किया जाता है। तो कॉस्मोलॉजी ब्रह्मांड के उत्पत्ति और विकास के अध्ययन से संबंधित विज्ञान है। अगला है दोस्तों देखिए क्रोमेटोलॉजी, तो विभिन्न रंगों का अध्ययन जो है वो क्रोमेटोलॉजी कहा जाता है। और क्रायोजेनिक्स, तो आप जानते हैं अति निम्न तापमान के विभिन्न अनुप्रयोगों का अध्ययन क्रायोजेनिक्स के अंतर्गत किया जाता है। और दोस्तों क्रायोजेनिक्स का मतलब होता है, क्रायो का मतलब होता है अत्यंत शीतित या अत्यंत निम्न ताप। तो क्रायोजेनिक्स के अंतर्गत अति निम्न ताप के विभिन्न अनुप्रयोगों का अध्ययन करते हैं। साइटोलॉजी, तो ये जैव कोशिकाओं की संरचना और कार्यप्रणाली का अध्ययन है। और क्रिप्टोग्राफी शाखा के अंतर्गत संचार सुरक्षा से संबंधित क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है। डेमोग्राफी, तो ये मनुष्य की जनांकिकी स्थिति का अध्ययन डेमोग्राफी के अंतर्गत किया जाता है। और कार्टोग्राफी दोस्तों किसी भौगोलिक क्षेत्र को रेखा चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत करने का विज्ञान, ये कार्टोग्राफी कहलाता है। अगला देखते हैं एम्ब्रियोलॉजी, विज्ञान की ये महत्वपूर्ण शाखा एम्ब्रियोलॉजी, इसके अंतर्गत भ्रूण विकास का अध्ययन किया जाता है। और इथोलॉजी, इसके अंतर्गत जीव व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। इटियोलॉजी, देखिए इटियोलॉजी शाखा के अंतर्गत रोगों के कारणों का अध्ययन किया जाता है। और एक्सोबायोलॉजी, ये पृथ्वी के बाहर के जीवों का अध्ययन, यानी पृथ्वी के बाहर अन्य ग्रहों पे जो जीवन है उसको एक्सोबायोलॉजी शाखा के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। इकोलॉजी, तो आप जानते हैं पौधे और जंतुओं के वातावरण के साथ संबंधों का अध्ययन इकोलॉजी कहलाता है।
एक विज्ञान की शाखा है दोस्तों, देखिए यूजेनिक्स। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका हिंदी नाम सुजननकी होता है। तो वांछित आनुवांशिक गुणों की अभिवृद्धि के लिए नियंत्रित जनन के द्वारा जनसंख्या में सुधार का अध्ययन यूजेनिक्स या सुजननकी के अंतर्गत किया जाता है। एंटोमोलॉजी, तो ये कीटों की विभिन्न प्रजातियों का वैज्ञानिक अध्ययन एंटोमोलॉजी शाखा के अंतर्गत किया जाता है। अगला है देखिए एपिडियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी के अंतर्गत रोग और अन्य स्वास्थ्य अवस्थाओं की जनसंख्या में वितरण और बारंबारता का अध्ययन एपिडेमियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। और जेनेटिक्स, आप जानते हैं वंशानुगत गुणों या आनुवांशिक गुणों का अध्ययन जेनेटिक शाखा के अंतर्गत किया जाता है। जीनियोलॉजी, इसके अंतर्गत वंशावली या वंश परंपरा का अध्ययन करते हैं। और गायनेकोलॉजी, ये स्त्री रोगों का अध्ययन गायनेकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। जियोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है दोस्तों। जियोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन? तो पृथ्वी के आंतरिक संरचना और अवस्थाओं का अध्ययन जियोलॉजी शाखा के अंतर्गत। और गैस्ट्रोनॉमी के अंतर्गत अच्छा भोजन पकाने और खाने की कला का अध्ययन। तो याद रखिए गैस्ट्रोनॉमी, ये अच्छा भोजन पकाने और खाने की कला का अध्ययन गैस्ट्रोनॉमी है। जियोनॉमी, तो जियोनॉमी ऐसा विज्ञान है जो पृथ्वी की भौतिक स्थितियों का अध्ययन करता है। और जियोगॉनी, इसके अंतर्गत पृथ्वी की बनावट का अध्ययन किया जाता है। तो दो हैं, देखिए जियोनॉमी ये पृथ्वी की भौतिक स्थितियों का वर्णन है, और जियोगॉनी के अंतर्गत पृथ्वी की बनावट या संरचना का अध्ययन किया जाता है। जियोग्नासी, दोस्तों जियोग्नासी के अंतर्गत भू तत्वों का अध्ययन करते हैं। और हेमेटोलॉजी के अंतर्गत रक्त और संबद्ध रोगों का अध्ययन हेमेटोलॉजी विज्ञान की शाखा के अंतर्गत किया जाता है। हिपोटोलॉजी, तो हिपेटोलॉजी के अंतर्गत यकृत, पित्ताशय, अग्नाशय और उसके विकारों का अध्ययन किया जाता है। और देखिए दोस्तों हिस्टोलॉजी शाखा के अंतर्गत विज्ञान की हिस्टोलॉजी शाखा के अंतर्गत ऊतक यानी टिश्यूज की रचना का अध्ययन करते हैं। हर्पेटोलॉजी, तो ये रेंगने वाले जीवों का अध्ययन है, यानी जो रेंग कर चलने वाले जीव हैं उनका अध्ययन का विज्ञान हर्पेटोलॉजी कहलाता है। और हाइड्रोपोनिक्स, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो बिना मिट्टी के जल में पोषक तत्वों के आधार पर पौधों को उगाने की कला हाइड्रोपोनिक्स कही जाती है। तो बिना मिट्टी के प्रयोग के जल में पोषक तत्व, लवण आदि को मिलाकर पौधों के उगाने की कला हाइड्रोपोनिक्स कही जाती है। हाइड्रोपैथी, तो ये जल के प्रयोग से विभिन्न रोगों के उपचार का अध्ययन हाइड्रोपैथी के अंतर्गत। और हाइड्रोथेरेपी के अंतर्गत जल से रोगों के उपचार की तकनीक जो है वो हाइड्रोथेरेपी कहलाती है। एक महत्वपूर्ण विज्ञान की शाखा है होरोलॉजी। इसके अंतर्गत समय और घड़ियों का अध्ययन किया जाता है होरोलॉजी के अंतर्गत। आगे देखते हैं होलोग्राफी। तो दोस्तों लेजर के माध्यम से 3 डायमेंशनल फोटोग्राफी की कला जो है इसको होलोग्राफी कहा जाता है। और हाइजीन, ये स्वास्थ्य की देखरेख तकनीक का अध्ययन है। इख्थियोलॉजी, दोस्तों विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत मछलियों यानी मीनों का अध्ययन किया जाता है। तो ये शाखा है इख्थियोलॉजी। और लैरिंगोलॉजी, दोस्तों लैरिंगोलॉजी के अंतर्गत गले और कंठ नली संबंधी रोगों का अध्ययन किया जाता है। और देखिए एक महत्वपूर्ण विज्ञान है लेपिडाप्टेरोलॉजी। लेपिडाप्टेरोलॉजी के अंतर्गत तितलियों और कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है। लिम्नोलॉजी, ये अंतःस्थलीय जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों का अध्ययन करता है। और मीटीरियोलॉजी के अंतर्गत दोस्तों वायुमंडल की प्रक्रियाओं और मौसम का अध्ययन किया जाता है। तो देखिए मीटीरियोलॉजी विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंतर्गत वायुमंडलीय प्रक्रियाओं और मौसम का अध्ययन किया जाता है। मार्फोलॉजी, आप जानते हैं प्राणियों और पौधों की आकृति, बनावट और संरचना का अध्ययन मार्फोलॉजी के अंतर्गत। और मैमोग्राफी, ये स्तन कैंसर की जांच की प्रक्रिया का अध्ययन मैमोग्राफी कहलाता है। मेटलर्जी, तो अयस्कों से धातु निकालने की प्रक्रिया का अध्ययन मेटलर्जी के अंतर्गत किया जाता है। और माइकोलॉजी, ये कवकों के अध्ययन का विज्ञान जो है वो माइकोलॉजी कहलाता है। मायोलॉजी, तो मांसपेशियों का अध्ययन है। और मेट्रोलॉजी, ये मापन का विज्ञान है। तो याद रखिए माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन का विज्ञान है, मायोलॉजी मांसपेशियों का अध्ययन, और मेट्रोलॉजी के अंतर्गत मापन विज्ञान का अध्ययन किया जाता है।
देखिए मिर्मेकोलॉजी दोस्तों ये चींटियों का वैज्ञानिक अध्ययन है। तो एक बार फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, मिर्मेकोलॉजी चींटियों के अध्ययन का या वैज्ञानिक अध्ययन का शाखा है, और मैस्टोलॉजी ये सीने या ब्रेस्ट का अध्ययन मैस्टोलॉजी शाखा के अंतर्गत किया जाता है। सिक्कों के अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है, बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है। न्यूमिस्मेटिक्स जो है ये मुद्रा विज्ञान या सिक्कों के अध्ययन का विज्ञान जो है ये न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। दोस्तों न्यूमेरोलॉजी तो इसके अंतर्गत अंक ज्योतिष विज्ञान का अध्ययन किया जाता है, और निमेटोलॉजी के अंतर्गत गोल कृमि का अध्ययन करते हैं। नेफ्रोलॉजी तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, गुर्दा या वृक्क का अध्ययन विज्ञान की नेफ्रोलॉजी शाखा के अंतर्गत करते हैं। और नेफोलॉजी इसी से मिलता जुलता है, नेफ्रोलॉजी में गुर्दा या वृक्क का अध्ययन किया जाता है, जबकि नेफोलॉजी में बादलों का अध्ययन यानी स्टडी ऑफ क्लाउड्स जो है उसको नेफोलॉजी कहा जाता है। नोमोलॉजी विज्ञान दिमाग की चिंतन प्रक्रिया का अध्ययन नोमोलॉजी के अंतर्गत, और न्यूरोलॉजी के अंतर्गत मस्तिष्क स्नायुतंत्र और इनके रोगों का अध्ययन न्यूरोलॉजी शाखा के अंतर्गत किया जाता है। नीडोलॉजी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण शाखा है, ये पक्षियों के घोंसलों के अध्ययन को नीडोलॉजी कहा जाता है। और ओडोंटोलॉजी ये दांतों की संरचना और रोगों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। ऑब्स्टेट्रिक्स तो ऑब्स्टेट्रिक्स में शिशु प्रसव की तकनीक का अध्ययन, और ऑस्टियोलॉजी जो है ये हड्डियों के अध्ययन का विज्ञान है। ऑप्टिक्स ये प्रकाश के स्वभाव और गुणों का अध्ययन है, और ऑप्थेल्मोलॉजी ये आँख और संबद्ध रोगों का अध्ययन ऑप्थेल्मोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। तो ऑप्टिक्स प्रकाश के स्वभाव और गुणों का अध्ययन है, और आँख से संबद्ध रोगों का अध्ययन ऑप्थेल्मोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ओंकोलॉजी शाखा इसमें कैंसर और ट्यूमर और उनके उपचार का अध्ययन ओंकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत पक्षी जीवन का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। ओटोलॉजी जो है ये नाक और उसके रोगों का अध्ययन है, कान और उसके गले उसके रोगों का अध्ययन दोस्तों ये ओटोलॉजी है। और दोस्तों एक शाखा है जिसको आप ईएनटी ईयर नोज और थ्रोट कहते हैं, कान नाक गला का अध्ययन, तो ये विज्ञान की ओटोराइनोलैरिंगोलॉजी शाखा के अंतर्गत किया जाता है। नाक कान और गले का अध्ययन यानी ईएनटी जो होता है इसका अध्ययन ओटोराइनोलैरिंगोलॉजी शाखा के अंतर्गत करते हैं। और पैथोलॉजी आप जानते हैं रोगों के कारणों और प्रभावों का अध्ययन है। और साइक्रिएट्री ये मानसिक रोगों और उसके निदान का अध्ययन साइक्रिएट्री कहलाता है। पीडियाट्रिक्स तो बच्चों और इससे संबद्ध बीमारियों का अध्ययन दोस्तों पीडियाट्रिक्स के अंतर्गत। और न्यूमेटिक्स देखिए दोस्तों दो शब्द हैं यहाँ पर, न्यूमिस्मेटिक्स तो इसके अंतर्गत न्यूमिस्मेटिक्स के अंतर्गत सिक्कों का अध्ययन करते हैं, जबकि न्यूमेटिक्स के अंतर्गत गैसों का अध्ययन किया जाता है। फार्माकोलॉजी इसके अंतर्गत औषधि और उसके उद्योग प्रयोग और प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। और यहाँ पर देखिए फ्रेनोलॉजी के अंतर्गत खोपड़ी या कपाल तंत्र का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों पोमोलॉजी तो ये फलों और उनके उत्पादन का अध्ययन पोमोलॉजी शाखा के अंतर्गत किया जाता है। और पेडोलॉजी मिट्टी का अध्ययन कहलाता है। फिलोलॉजी शाखा में भाषा विज्ञान का अध्ययन करते हैं। और पेट्रोलॉजी शाखा चट्टानों की उत्पत्ति के अध्ययन से संबंधित है कि चट्टानों की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है, इसका अध्ययन विज्ञान की पेट्रोलॉजी शाखा के अंतर्गत किया जाता है। पोशोलॉजी तो ये औषधियों की मात्रा के प्रयोग का अध्ययन है। और देखिए फोनेटिक्स तो ये स्वर की ध्वनियों और इनके उच्चारण का विज्ञान है। देखिए फोनेटिक्स ये स्वर की ध्वनियों और इनके उच्चारण का अध्ययन फोनेटिक शाखा के अंतर्गत। और प्लाज्मोलॉजी के अंतर्गत दोस्तों जीव जंतुओं की सूक्ष्मतम संरचना जैसे कोशिका आदि का सूक्ष्मदर्शी से अध्ययन ये प्लाज्मोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। सेरोलॉजी तो विज्ञान की सेरोलॉजी शाखा के अंतर्गत ब्लड सीरम और अन्य शारीरिक द्रवों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। और सौरोलॉजी शाखा में छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। और दोस्तों टैक्सोनॉमी क्या है, तो ये जीवों के वर्गीकरण का अध्ययन टैक्सोनॉमी शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, और इसमें आपने देखा विज्ञान की प्रमुख शाखाएं और उनके अंतर्गत अध्ययन का क्षेत्र या विषय क्या है। और ये वीडियो विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है, और इसका उपयोग आप
जूनियर हाई स्कूल अध्यापक पात्रता परीक्षा और अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए भी कर सकते हैं, जो अभी आपको ये बहुत जल्द ही आयोजित होनी है। तो उसके लिए आप सामान्य अध्ययन या सामान्य ज्ञान खंड के साथ साथ विज्ञान और गणित के प्रश्न पत्र के लिए भी ये वीडियो बहुत ही लाभदायक होगा। साथ ही यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, इसके अलावा समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के सामान्य अध्ययन खंड और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे बैंक, एसएससी, रेलवे आदि के लिए ये महत्वपूर्ण है। तो आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।